चेन्नई में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव से आधा हुआ प्रभावित। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए सैलानी हिल स्टेशन का कर रहे हैं रुख। कौसानी, बागेश्वर पर्यटकों से गुलजार। मिनी स्विट्जरलैंड के भी नाम से मशहूर है कौसानी और बागेश्वर। पर्यटकों के आने से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। कर्नाटक, कोंकण और गोवा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, 12 से 15 जून के बीच भारी बारिश की संभावना। अगले 4 से 5 दिन उत्तर पश्चिम भारत में उमस भरी गर्मी के साथ लू की भी संभावना। मैदानी इलाकों में लू से बेहाल हुए लोगों को एहतियात बरतने की अपील। पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मी से बेहाल हुए लोग। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट। राजस्थान में अचानक बढ़े तापमान ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़े। राज्य के अधिकांश जिलों में लू जैसी स्थिति। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का कहर, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री। अगले 4 दिनों तक कोई राहत नहीं। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। रात के वक्त भी राहत की उम्मीद नहीं। पूर्वी राजस्थान में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। झांसी का तापमान हुआ 44 डिग्री के पार। गर्मी से लोग हुए बेहाल, घर से बाहर निकलना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का पारा हाई, आज 45 डिग्री के पार हुआ तापमान। 13 जून को बारिश के साथ आंधी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के कई जिलों में लू का अलर्ट। आगरा, ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र में धूल भरी हवाओं के साथ लू की चेतावनी। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक सताएगी गर्मी। झारखंड में आज बारिश के आसार। करनाल में गर्मी के कहर से लोग परेशान। सीजन में पहली बार पारा 40 के पार। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य तैयारियां। ऐतिहासिक रथ यात्रा से पहले 30 से ज्यादा अखाड़े हैरतअंगेज करतब की जमकर कर रहे प्रैक्टिस। हर साल भगवान बलभद्र की सेवा के रूप में पहलवान अपनी कला का करते हैं प्रदर्शन। बच्चों से लेकर युवा तक मशाल, लाठी और तलवारों से कर रहे अभ्यास। 27 जून से होगा जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ। प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह 4 बजे शाह मंगला आरती में होंगे शामिल। लाखों की संख्या में भगवान जगन्नाथ यात्रा में होंगे शामिल। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। रथ खींचकर अपनी जनभागीदारी निभाएंगे। 11 जून को स्नान पूर्णिमा के साथ जल यात्रा महोत्सव का शुभारंभ। प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा का महास्नान होगा। 108 घड़ों में रखे सुगंधित जल और पंचामृत से स्नान होगा। ओडिशा के पुरी में सबसे बड़े जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारी। जीवन दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है तांता। गर्मी और तेज धूप पर लोगों की आस्था बढ़ रही है भारी। प्रवेश द्वार से मुख्य सड़क तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे भक्त। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने लगाए जयकारे। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज। यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का कराया जाएगा ड्रोन सर्वे। यमुना प्रदूषण की निगरानी के लिए 67 स्थान किए गए हैं चिन्हित। इस साल के जुलाई तक दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मदुरै में वैकासी विशाकम उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों की संख्या में भक्तों ने की भगवान मुरुगन की विशेष पूजा। श्रद्धालुओं ने किया भगवान मुरुगन का दुग्धाभिषेक। मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। भगवान मुरुगन की भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। भक्तों की जयकारे से गूंज उठा मंदिर परिसर। सिर पर कलश लेकर दिखे भक्त। थूथुकुडी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में वैकासी विशाकम उत्सव में आस्था का मेला देखा। भगवान मुरुगन के जन्मोत्सव मनाया जाता है पर्व। वैकासी विशाकम उत्सव पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। बिहार के मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव का हुआ आयोजन। सूफी संगीत और कव्वाली ने कलाकारों ने बांधा समा।
मंदिर शरीफ दरगाह पर सूफी महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री राजू कुमार सिंह। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। सुप्रसिद्ध सूफी गायक साबरी ब्रदर्स के अलावा सूफी गायकों ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। पर्यटन मंत्री ने मंदिर शरीफ की धरती को बताया ऐतिहासिक। नागपुर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगी लगाम। एआई टेक्निक से कटेगा तुरंत चालान। नागपुर शहर के सभी प्रमुख इलाकों में होगा एआई तकनीक का इस्तेमाल। स्पीड लिमिट और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर भी तुरंत लगेगा फाइन। सीएम फडणवीस ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कार्यक्रम में हुए शामिल। मराठा साम्राज्य में संघर्ष के लिए शिवाजी के योगदान को किया याद। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। शिवाजी के ऐतिहासिक स्थलों की 5 दिवसीय यात्रा कराएगी ट्रेन। नागपुर में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस। हाथों में थाली लेकर भारी संख्या में लोगों ने शिवाजी की पूजा की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हुए शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। हाथों में भगवा झंडा और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए शिव सैनिक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में हुए शामिल। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा और इजाफा। एयरफोर्स को जल्द मिलेंगे 3 मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट। 10,000 करोड़ की आएगी लागत। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा भारत। जून के चौथे हफ्ते में प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मिलेगी मंजूरी। दुश्मन के जमीनी ठिकानों जैसे राडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल टारगेट्स की मिलेगी सटीक जानकारी। एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले सभी सिस्टम पूरी तरह होंगे स्वदेशी। 14,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों का काल बनेगा ILS हथियार। देहरादून में ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण। ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम दुश्मन की पहचान कर खुद से फायरिंग करने में सक्षम। जल्द ही भारतीय सेना में किया जाएगा शामिल। 11 सालों में आत्मरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना भारत। अब अमेरिका, फ्रांस और 80 देशों को निर्यात कर रहा रक्षा उपकरण। डिफेंस क्षेत्र में 2014 के बाद से स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित हुआ भारत। देश का रक्षा बजट 2,53,346 करोड़ से बढ़कर 6,21,940 करोड़ हुआ। नोएडा के सेक्टर 63 थाने की नई बिल्डिंग और माल खाने का हुआ उद्घाटन। पूरी तरह डिजिटल हुआ पुलिस सिस्टम। देश में सड़कों के निर्माण पर बोले नितिन गडकरी। जम्मू से श्रीनगर तक बनाई जा रही 36 टनल में से 23 बनकर तैयार। कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हुआ आसान। बागपत के बड़ौद बस डिपो पर बनकर तैयार हुआ आंचल कक्ष। जिलाधिकारी ने एक महिला यात्री से फीता कटवाकर किया उद्घाटन। घाटी में केंद्र और प्रदेश सरकार के अथक प्रयास से तेजी से हो रहा विकास। बॉर्डर से सटे और दुर्गम सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच रही मूलभूत सुविधाएं। युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़कों का निर्माण कार्य। गांवों की कनेक्टिविटी पर जोर। विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मिल रहा रोजगार। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में भाषा संस्थान मीटिंग में हुए शामिल। बैठक में विभाग से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। हिंसा की वजह से हाईवे जाम होने की वजह से मणिपुर में खाने पीने की चीजों पर की भारी कमी। राशन से लेकर फल, सब्जियां, दवाइयां हुई महंगी। लोगों को हो रही परेशानी। मणिपुर के चूरा चांदपुर में बाढ़ बारिश के बीच लोगों का बोट से रेस्क्यू। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस के AX-4 मिशन की तैयारी पूरी। कल यानी 10 जून को शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मिशन पर होंगे रवाना। 11 जून दोपहर 12:30 बजे AX-4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कर जाएगा डॉक। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। X-4 मिशन स्पेस एक्स का 53वां ड्रैगन मिशन। शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री होंगे शामिल। अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स। मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का करेंगे अध्ययन। लद्दाख के द्रास इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना की तरफ से समर कार्निवाल का आयोजन। पोलो के साथ साथ कई एडवेंचर टूर्नामेंट खींचेंगे पर्यटकों का ध्यान।
वडोदरा में स्वामीनारायण गुरुकुल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। दीप प्रज्वलित कर समारोह को किया संबोधित। दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज के 61वें वार्षिकोत्सव में शरीक हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को किया संबोधित। कटरा में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। 20 करोड़ की लागत से तैयार वैष्णो देवी यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी कश्यप कुमार ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। कचरा प्रबंधन को लेकर एक्सपर्ट से की चर्चा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, पार्टी दफ्तर में बोले नड्डा। देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। नड्डा ने कहा मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदला, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया कदम। नड्डा ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा यह एक दमदार सरकार है, मजबूत फैसला लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी, तुष्टीकरण में काम करने वाली सरकार थी। नड्डा ने कहा केंद्र सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से आर्टिकल 370 धराशायी हुआ। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के बेमिसाल 11 साल पूरा होने पर जोश और उमंग। ब्रह्मोस, राफेल और कोरोना वैक्सीन के कटआउट बने आकर्षण का केंद्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 साल होने पर कहा ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के बाद अब राहुल गांधी ने की तारीफ। वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा जल्द मुहैया कराने की मांग की। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के लगाए थे इल्जाम। मैच फिक्सिंग वाले बयान पर ललन सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कहा हार चुके हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, बौखलाहट में दे रहे हैं ऐसा जवाब। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन 12 जून को तेजस्वी यादव के आवास पर करेगा बैठक। सीट बंटवारे को लेकर होगा मंथन। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल सोसले की गिरफ्तारी के खिलाफ दी याचिका। बेंगलुरु भगदड़ केस में निलंबित एसीपी विकास कुमार ने निलंबन को सीएटी में दी चुनौती। आरसीबी डीएनएच एजेंसी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। सीएम सिद्धारमैया कल दिल्ली आएंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकमान को देंगे जानकारी। मुंबई अटैक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। परिवार से फोन पर बात करने की मिली इजाजत। पंजाबी यूट्यूबर जसवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें। जासूसी मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत 4 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनम ने यूपी के गाजीपुर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान जारी। फिलहाल यूपी पुलिस सोनम से कर रही पूछताछ। गाजीपुर कैसे आई इसका भी पता लगा रही पुलिस। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने दी पुलिस को बधाई। कहा 7 दिनों के भीतर किया केस सॉल्व। मेघालय के डीजीपी नोंगरांग ने दी जानकारी। कहा पत्नी कथित रूप से थी हत्या में शामिल, उसने सुपारी लेकर बुलाए थे हत्यारे।